हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आशु अनंत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का एक सेट, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है वो आपका भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं अनुसूचियां से संबंधित है। अगर आप इसका प्रमुख अनुच्छेद एवं अनुसूचियां का अगर आप थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं आपका? तो वर्तमान में आपका 444 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं आपका? 444। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में जनन दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? तो आपका कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? तो आपका 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो कितने आपका अनुच्छेद थे और कितने अनुसूचियां थे और कितने भाग थे? तो आपका 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधायक को जो कर लगाता है विधायक में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है? तो आपका जो अनुच्छेद आपका 117 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं को प्रदान किया गया है? अखिल भारतीय सेवा प्रदान किया गया है तो आपका जो आर्टिकल 312 है इसमें प्रदान किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपका जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं को प्रदान किया गया है, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद इस विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु वो बंद कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? तो आपका कौन सा सुमेलित है इसमें? तो आपका ऑप्शन बी है जो आपका सुमेलित है। आपका जो 324 में आपका क्या बताया गया है? तो आपका निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है वो आपका कौन सा आर्टिकल में किया गया है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का 124 में आर्टिकल में बताया गया है, गठन किया गया है। इसके बाद आपका जबकि 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा के शर्तों के बारे में सख्ती निहित है, और आपका 332 में क्या है? तो विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। और आपका 351 में क्या है? तो हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश दिया गया है, आपका अनुच्छेद 351 में। अब लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सुमेलित नहीं है, बाकी वह जितने हैं वो आपका सुमेलित हैं। जैसे आपका अनुच्छेद 39 के ए में आपका समान न्याय और समान यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद में आपका ग्राम पंचायत संगठन के बारे में बात किया गया है, और आपका अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बात किया गया है। तो आपका जो अनुच्छेद 40 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लो, तो हम लोग देख लेते हैं, सूची 1 का सूची 2 के साथ शामिल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका उत्तराखंड PCS आपका PT में क्वेश्चन पूछा है 2002 में। अब देखते हैं इसमें मिलान कीजिए। तो आपका जो 124 है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय के संगठन यानी कि गठन से संबंधित है, और आपका जो अनुच्छेद जो आपका 5 से 11 तक है उसके किसके बारे में बताए हैं? तो नागरिकता के बारे में बताए हैं, और अनुच्छेद आपका किस में है? तो आपात से संबंधित है, ठीक है। तो आकस्मिक प्रावधान किया गया है, और आपका 245 जो है वो आपका विधायी शक्तियों का वितरण यानी कि विवरण दिया गया है, वितरण किया गया है। तो आपका जो आपका ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो आपका कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? तो आपका आर्टिकल 368 में बताया गया है। अगर आपसे भाग पूछ ले तो भाग आपका 20 होगा, और पूछ दे कि भारतीय संविधान में जो आपका संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कूट वाला प्रश्न है,
वो आपका यानी कि सूची 1 का सूची 2 के साथ शामिल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग बात अब देखते हैं। तो आपका जो अनुच्छेद 14 है वो क्या बताता है, तो आपका समता का अधिकार बताता है, समानता का अधिकार। और जो आपका अनुच्छेद आपका जो 368 है वो आपका क्या बताता है, आपका संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। और आपका जो अनुच्छेद आपका 36 है वो आपका क्या बताता है, तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। और आपका जो 74 है वो आपका मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा कोट वाला जो सही होगा वो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है, तो आपका जो अनुच्छेद जो आपका जो 17 है वो आपका ये सम्मिलित नहीं है। इसमें क्या बताया गया है, अस्पृश्यता को अंत किया गया है। क्या किया गया है, अस्पृश्यता को अंत किया गया है, छुआछूत को। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां वर्तमान में हैं, तो वर्तमान का बात कर रहा है। देखिए ये आपका क्वेश्चन किससे पूछा है, तो एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीटी में आपका 1990 में। तो इसमें जो आपके वर्तमान में है वो आपका कितने अनुसूची है, तो आपका 12 है। और आपका जो मूल संविधान में कितने थे, तो आपका 8 है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा बड़े हैं। तो आपका जो एक 9वीं अनुसूची है वो क्या है, आपका प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसको जोड़ा गया था। 10वीं जो अनुसूची है वो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, दल बदल से संबंधित है। और आपका जो 11वीं है वो आपका 73वें संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है, तो आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और आपका जो 12वीं जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है। और ये कब जोड़ा गया था, तो आपका 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र के ब्यौरा देती है, तो आपका जो राज्य सूची के बारे में जो ब्यौरा देती है वो आपका कौन सा है, तो आपका पहली अनुसूची। अब इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या कि दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है। तो जो आपका पहली अनुसूची है वो आपका क्या जिक्र किया गया है, तो राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में उपबंध किए गए हैं। दूसरी जो अनुसूची है आपका संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। और आपका जो तीसरी अनुसूची है वो आपका शपथ के प्रारूप से संबंधित है। और जो आपका चौथी है वो आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। जो राज्यसभा में अभी जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो आपका 250 है, लेकिन जो प्रभावी है वो आपका 245 ही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची है, तो आपका समवर्ती कौन सा आपका विषय है, तो आपका जो शिक्षा का जो है वो आपका समवर्ती सूची है। अर्थात इसमें क्या है कि आपका केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची के आता है, यानी कि भारतीय संविधान के ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो आपका कौन सा आता है, तो आपका जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोट वाला प्रश्न है आपका, सूची 1 का सूची 2 के साथ में शामिल कीजिए और आपका सूचियों के नीचे देखे कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा है, 1990 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका कोट मिलाइए। अब तो आपका जो अनुसूची है वो आपका जो 4 है वो किससे संबंधित है आपका, तो आपका ये जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। और आपका जो 8 है वो किससे संबंधित है, तो आपका भाषा से संबंधित है। और आपका जो 6 है वो किससे है, तो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। और आपका जो अनुसूची जो 9 है वो भूमि सुधार से है, जो आपका 1951 से था वो जोड़ा गया था। और जो आपका प्रथम संविधान संशोधन था। अब इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर कौन सा होगा, तो आपका सी जो होगा वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो किसको सम्मिलित किया गया है, तो आपका जो 9वीं अनुसूची है वो इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आपका यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन 2003 का क्वेश्चन ये आपका है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल विरोधी कानून की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो आपका दल बदल किससे संबंधित है, तो आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है, तो उल्लेख नहीं किया गया है, सॉरी, तो इसका किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो आपका गैस का जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी बात आपका सारा का संघ सूची में आपका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी राज्य सूची में
है तो आपका कौन सी राज्य सूची में है, तो आपका जो रेलवे पुलिस है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी मेंस यानी प्री में पूछा है आपका 2001 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विवाह विच्छेद या गोद लेने संविधान के 7वें अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो आपका इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है और इसके राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। तो आपका जो कर लगाने का जो बात किया गया है वो आपका 7वें अनुसूची में बात किया गया है और आपका ये आईएएस में आपका पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो आपका ये भी क्वेश्चन आईएएस प्री में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए आंसर सही होगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये आपका यूपीपीसीएस आपका एग्जाम में पूछा गया है 2015 में पीटी में। तो ये किससे संबंधित है, तो आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था के आपका 11वीं जो है आपका जो अनुसूची है उसमें जोड़ा गया था और आपका 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और इसमें कितने विषय के बारे में बात किया गया है, तो 29 विषय के बारे में बात किया गया है। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो आपका राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो आपका कौन सा था आपका 6ठा अनुसूची में, तो आपका असम था, आपका मेघालय था और आपका त्रिपुरा था और एक आपका मिजोरम था। लेकिन यहाँ पे मिजोरम नहीं है, यहाँ पे मणिपुरी है, तो इसलिए यहाँ पे मणिपुरी में लागू नहीं होता है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो जब अपलोड हो ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।